महात्म्य के 90 दिन की कथा के रूप में 90 अध्याय का पाठ बताऊंगी, जिसमें हम गौरी व्रत महात्म्य के बारे में और जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके पहले के प्रथम 8 दिन की कथा के वीडियोस मैंने मेरे चैनल पर बना रखे हैं, जिन्हें आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हो और कथा को श्रवण कर सकते हैं। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उनके लिंक दे दूंगी, जहां से आप उन सभी वीडियोस को देख सकेंगे और कथा को श्रवण कर सकेंगे। ज्येष्ठ मास का महात्म्य सुनने के लिए रोज सवेरे प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र पहनकर भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करके भगवान श्री हरि विष्णु और ज्येष्ठ मास की कथा सुनते हुए ज्येष्ठ मास का महात्म्य श्रवण करना चाहिए। मैं यहाँ आपको रोज एक अध्याय का पाठ बता रही हूँ। आज मैं आपको ज्येष्ठ मास महात्म्य के 90 अध्याय का पाठ बताऊंगी। इसके पहले 8वें अध्याय में स्कंद जी ने पर्वतराज हिमवान और उनकी पत्नी मेनका की कथा बताई। हिमवान ने संतान न होने के कारण बहुत ही दुखी रहता था और अपनी पत्नी को धिक्कारता रहता था। तब उसकी पत्नी मेनका ने भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की आराधना की, जिनकी कृपा से नारद जी ने पर्णाशन व्रत करने को उन्हें कहा। तब मेनका ने उस व्रत को किया, जिससे माँ जगदम्बा उन पर प्रसन्न हुई और उन्हें स्वयं पुत्री रूप में जन्म लेने का आशीर्वाद दिया। और फिर मेनका ने पुत्री को जन्म दिया, जिसका नाम उन्होंने पार्वती रखा। और फिर उसके बाद ज्येष्ठ शुक्ल चतुर्थी व्रत की पूजा विधि बताई। अब उसके आगे ज्येष्ठ मास महात्म्य के 90 अध्याय में हम गौरी व्रत महात्म्य की जानकारी लेंगे। स्कंद जी कहने लगे, हे ब्राह्मणों, इस विषय में मैं एक पवित्र और पापनाशिनी कथा का वर्णन करता हूँ। उसके श्रवण मात्र से तुम्हारे सारे संशय दूर हो जाएंगे। विंध्य पर्वत के उत्तर भाग में एक कीर्तिमान और देवता अतिथि पूजक मेधावी नाम का श्रेष्ठ ब्राह्मण रहता था। गौतम कुल में उत्पन्न चंद्रवती नाम की उसकी स्त्री थी। वह स्त्री पतिव्रत धर्म में परायण और पति सेवा में तत्पर रहा करती थी तथा गृह कर्म में लीन सदा प्रिय वचन बोलने वाली थी। मेधावी नित्य कृषि कर्म करता था और ब्याज का कार्य करता था। बहुत दिनों तक संतान न होने के कारण वह ब्राह्मण मेधावी अत्यंत दुखी हो गया और अधिक चिंता करने के कारण उसकी स्मरण शक्तिहीन हो गई और निरंतर चिंतामान होने के कारण मेधावी को क्षय रोग हो गया। उसने रोग से मुक्ति करने के लिए मणि मंत्र और औषधि के द्वारा विविध प्रकारों के उपायों को किया। इसके पश्चात मेधावी को दारुण कुष्ठ रोग हो गया। इससे वह ब्राह्मण श्रेष्ठ एक पक्ष मास में अधिक जीवन के विषय में निराश हो गया। देव तथा उसके अनुसार रोग को देखकर स्वयं भी उसका अनुगामी हो गया। मेधावी ब्राह्मण और उसकी स्त्री दोनों ही शीघ्र घर से निकलकर गंगा जी के तट पर चले गए और अपने हाथ में गंगा जी के तट पर तुलसी का वन लगाया। और मेधावी की स्त्री अपने पति के साथ रहकर बहुत सारा समय व्यतीत करने लगी। जब सब पापों का नाशक ज्येष्ठ मास आया तो ज्येष्ठ मास के नियम व्रत करने से नारद ऋषि वहाँ स्वयं स्वेच्छा से आए और विधिवत नारद ऋषि को प्रणाम करके तथा उनका यथाविधि पूजन किया। और समग्र शोक मोह के कारण को भी उन्होंने नारद जी को बताया। तो शोक का कारण सुन के प्रसन्नात्मा नारद जी उसकी स्त्री से अत्यंत हितकर वचन बोले, हे बाले, पूर्व जन्म में इस ब्राह्मण ने मत से उद्यत होकर ज्येष्ठ मास के महात्म्य का अपमान किया था और इसी पाप से मेधावी पीड़ित हो गया है। इसमें कोई संशय नहीं है। तुम इस पाप दोष के निवारणार्थ अपने ज्येष्ठ मास में व्रत करो, जो कि सुख सौभाग्य को देने वाला और गौरी नाम से विख्यात है। इस प्रकार नारद ऋषि के कहने पे दूरदर्शिनी ब्राह्मण पत्नी चंद्रावती ने व्रत को स्वीकार कर नारद जी का पूजन किया और उपदेशक नारद जी के चले जाने पर सुश्रोणी चंद्रावती ने पृथ्वी पर नारद मुनि के कथनानुसार भक्ति युक्त चित्त से व्रत को किया और व्रत के अनुष्ठान मात्र से मेधावी ब्राह्मणों में श्रेष्ठ हो गया। उसके पश्चात श्रेष्ठ उद्यापन कर्म कर ब्राह्मणों का पूजन किया और उनको तृप्त कर दिया। धन और अनेक गोधन देकर अनेक विधि से पायस आदि बहुत से ब्राह्मणों को भोजन कराया और स्त्री तथा बांधवों सहित व्रत का पालना करके अपने घर आया। उस मेधावी के घर आने पे पूर्ववासियों ने महान उत्सव बताया और उस उत्सव में एकत्रित सुहदपुर वासियों के पूछने पर मेधावी ने सब समाचार कह बताया। उस समय
इस महात्म्य के श्रवण से सब विस्मित हो गए और दूसरे वर्ष के आने पर दोनों ने पुत्र के निमित्त इस व्रत को किया। व्रत के प्रभाव से दूसरा कामदेव के समान उनके पुत्र उत्पन्न हुआ। मेधावी ने शीघ्र जात कर्म कराकर 1000 गौ को दान दिया। ब्राह्मणों को धन, वस्त्र, अलंकार आदि बहुत सा धन दिया। ये देखकर विश्वस्त उन पुरवासियों ने भी व्रत किया और व्रत के प्रभाव से समस्त पुरवासी मानसिक चिंता व शरीर रोग से रहित होकर सुखी हो गए। उस दिन से इस व्रत की बहुत प्रसिद्धि हुई। प्रथम इस व्रत को समर्थ श्री शिव जी ने पार्वती जी से कहा और मैंने परम श्रेष्ठ व्रत रहस्य को संक्षेप में तुम लोगों से कहा। श्री स्कंद जी के वचनों को सुनकर सब ऋषि प्रसन्न हो गए और स्कंद जी पर पुष्प वृष्टि करने लगे और जीवित रहो का आशीर्वाद देने लगे। इस प्रकार गिरजानंद यानी स्कंद भगवान ने सबके पृथक पृथक पूजा की और प्रसन्न होकर वह तपोनिष्ठ परस्पर कहने लगे कि अहो, हम लोगों ने बहुत से मासों का महात्म्य सुना, परंतु ज्येष्ठ मास के एक दिन के साथ भी उनकी तुलना नहीं हो सकती। इस प्रकार विचार कर श्रेष्ठ ज्येष्ठ मास में स्नान अर्चन क्रिया को प्रयत्न से अपने विभव के अनुसार सभी लोगों ने किया। इति श्री ज्येष्ठ मास महात्म्य गौरी व्रत महात्म्य वर्णन 9वां अध्याय संपूर्ण।